मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी, माँ आपकी वजह से ही मेरी शादी नहीं हो रही है। सोनिया, वो कैसे? राहुल, आपके हर पोस्टर में लिखा होता है सोनिया जी को बहू मत दो। पत्नी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, खाते ही गर्मी गायब। पति, ऐसा क्या बना दिया तुमने यार? पत्नी, नवरत्न तेल के पकोड़े। पत्नी, देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेके गए? पति, मैंने तो उससे 4-5 बार पूछा, पर वो मना कर देती है। बहस के दौरान पत्नी ने यह कहकर पति को चुप करा दिया, ज़्यादा होशियार ना बनो। जितना दिमाग आपके पास है उतना तो मेरा हर समय खराब रहता है। कल एक शादीशुदा को उसका रिश्तेदार शादी का कार्ड देने आया, तो उसने सहज स्वभाव से पूछ लिया, घटना स्थल कहाँ है? पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिए बाजार में घूम रहा था, तभी उसका एक दोस्त उसे मिला और बोला, यार इतने साल हो गए तेरी शादी हुए, लेकिन आज भी अपनी पत्नी के प्रति तेरा प्रेम देखकर दिल खुश हो गया। पति, ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी दुकान में घुस जाती है। पति बालकोनी में खड़ा खड़ा मस्ती से गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। रसोई में से बीवी की आवाज़ आई, घर में ही उड़ो सामने वाली माई के गई है। भारत में 1000 लड़कों पे 943 लड़कियों का राटियो है, मतलब 57 लड़के बिना शादी के रहते हैं, और ये 57 लड़के ही आगे जाकर अब्दुल कलाम, वाजपेयी, रतन टाटा और मोदी बनते हैं। बाकी के 943 कुकर की 3 सीटी बजने के बाद गैस बंद करते हैं। पत्नी, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। पति, शुरुआत तो तेरे बाप ने की थी। मरीज, उम्र लंबी करने का कोई तरीका बताइए। डॉक्टर, शादी कर लो। मरीज, इससे उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, पर 2 फायदे ज़रूर होंगे। लंबी ज़िंदगी की चाहत ख़त्म हो जाएगी, बची ज़िंदगी लंबी लगने लगेगी। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी, आप मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। पत्नी, ये पलंग क्यों लाए? पति, धनतेरस है ना इसलिए। पत्नी, धनतेरस पर पलंग? पति, हाँ, धनतेरस पर सोने का कुछ खरीदते हैं ना। सुहाग रात की रात को हरभजन सिंह ने अपनी पत्नी गीता बसरा से पूछा, क्या तुमने पहले किसी के साथ किया है? गीता बसरा हंस के बोली, कभी किसी स्पिनर को नई बॉल मिली है क्या? भज्जी अभी तक बेहोश है। पत्नी, हेलो, कहाँ हो? पति, याद है
पिछली दिवाली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहां तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था। पत्नी: हाँ, याद आया। पति: और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुशी से: हाँ हाँ, याद है। पति: और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके रहूँगा। पत्नी और ज़्यादा खुशी से: हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति: तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊँगा। पति: आलू के पराठों में आलू तो नज़र नहीं आ रहे हैं। पत्नी: चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नज़र आता है? हस्बैंड आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला: घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? वाइफ: एकदम से मर जाना अच्छा होता है। हस्बैंड: तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पे रख दे और किस्सा ख़त्म कर मेरा। वाइफ: कैसी लग रही हूँ मैं? हस्बैंड: बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा। वाइफ खुश होते हुए: कौन सी वाली, क्रिस वाली या डॉन वाली? हस्बैंड: बर्फी वाली। पत्नी पति से: जी आपको याद है कि जब आप मुझे देखने आए थे तब मैंने किस रंग की साड़ी पहन रखी थी? पति: नहीं। पत्नी: इसका मतलब कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? पति: अरे ऐसी बात नहीं है, जब कोई पटरी पर लेटने जाता है तब वो ये थोड़ी देखता है कि ट्रेन शताब्दी है या एक्सप्रेस। दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और ख़तरनाक हथियारों के नाम लिखो। आंसर: 1 बीवी के आंसू और 2 पड़ोसन की स्माइल। पति बैठे बैठे सोच रहा था। आज पत्नी की तरफ गौर से देखा तो समझ आया अपने जीवन की सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है जो देखते देखते डबल हुई है। बैंक लूटने के बाद डाकू: तुमने मुझे देखा? क्लर्क: हाँ। डाकू ने क्लर्क को गोली मारकर एक आदमी से पूछा: तुमने कुछ देखा? आदमी: नहीं, पर मेरी पत्नी ने देखा है, साथ में कह रही है पुलिस को भी बताएगी। पति: मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। पत्नी: वो तो कोई भी दे देगा, मेरे साथ जी के दिखाओ। पत्नी: डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति: उस्मान भाई होगा। पत्नी: आपने कैसे पहचाना? पति: वो साला कबाड़ का व्यापारी है। पप्पू स्कूल की लड़की से बोला: आई लव यू। अब तुम मुझे बोलो। लड़की: मैं अभी जाकर सर को बोलती हूँ। पप्पू: पगली, सर को मत बोल, उनकी तो शादी हो गई है। पति: मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम: माशाअल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है। क्लास में नैतिक शिक्षा के पाठ के दौरान बच्चों को चोरी करना बुरी बात है, यह समझाने के बाद टीचर ने पूछा: अच्छा बताओ, यदि मैं किसी आदमी की जेब से उसे बिना बताए रुपए निकाल लेती हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगी? एक बच्चे ने हाथ उठाकर बताया: उस आदमी की बीवी। पति:
मेरी फिल्म में काम करोगी? पत्नी: हाँ। क्या करना होगा मुझे? पति: तुम्हें धीरे धीरे पानी में उतरना होगा। पत्नी: ओके। फिल्म का नाम क्या होगा? पति: गई भैंस पानी में।